सरकार मिशन शक्ति अभियान के जरिए भले ही महिलाओं को न्याय और सुरक्षा देने का दावा कर रही है, मगर मथुरा में 3 बच्चों की मां न्याय और सुरक्षा के लिए पुलिस और प्रशासन के दफ्तरों की धूल फांक रही है, पर उसे हर जगह से फटकार ही मिल रही है। महिलाओं को न्याय सुरक्षा देने के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार चीख कर मिशन शक्ति अभियान को चला रही है। लाखों रुपए खर्च हो रहे हैं। ऐसा कोई विभाग नहीं है जो महिलाओं को सुरक्षा, उनको न्याय देने की हक की बात ना कर रहा हो। अपने बल्कि जो महत्वपूर्ण कार्य है उनको छोड़कर मिशन शक्ति पर पूरा जोर दिया जा रहा है। लेकिन मिशन शक्ति में महिलाओं को किस तरह का न्याय मिल रहा है, इसका एक जीता जागता उदाहरण सामने है। ये महिला अपने 3 बच्चों के साथ यहाँ जिलाधिकारी कार्यालय पर आई है और इनके हाथ में ये कागज है, एप्लीकेशन है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो इसमें इन्होंने जिलाधिकारी के नाम लेकर आए हैं, पीछे एसएसपी के नाम दे रखा है, लेटर दे रखे हैं। तो ये न्याय के लिए भटक रही है। इनकी क्या समस्या आई है, इनसे खुद जानते हैं पूरा मामला क्या है, क्यों घंटों से यहाँ जिलाधिकारी कार्यालय पर ये बैठी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनीता है। सुनीता जी। आप क्यों आई हो, क्या समस्या? मेरे पति मुझे न खर्चा पानी देते, मेरे माँ तोड़ आए दिन करते हैं, सास और पति और मैया ससुर है, बहुत सारा फैमिली है। मेरे पति लाला की बहू से फंसे हुए हैं, संबंध है उनके। अवैध संबंध है किसी हाँ, और मुझे खर्चा पानी कुछ नहीं, सारी कमाई उसी पे लुटाते हैं माँ बेटे, और मेरी बेटी का पीछा करते हैं, मारने की धमकी देते हैं और उठाने की धमकी देते हैं मेरी बेटी को। कितने बच्चे हैं आपके? हाँ, मेरे 3 बच्चे हैं, प्रतीक, प्रियांशी, कृष्णा। क्या नाम है आपके पति का? राजू। क्या करते हैं वो प्राइवेट दुकान पर बैठते हैं। तो ये ऐसा कब से चल रहा है आपके साथ? मेरा बार एसपी के फैसले से, कई कोर्ट के फैसले से ले आते हैं, जब जेल जाने की नौबत आती है, जब फिर बार यही ड्रामा करते हैं। और मैंने ये कंप्लेन की तो मेरी सास ने मेरे खिलाफ कंप्लेन कर दी कि कहीं ये हमें फंसवा ना दे, उल्टा मेरे ऊपर आरोप लगा रही हैं। और मैंने थाने में भी रिपोर्ट दर्ज कराई तो मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही, डांट फटकार के मुझे भगा देते हैं। थाने से भगाया? सदर थाने से। कहाँ रहती हो आप? मैं सदर आप रहती कहाँ हो? रेजिमेंट बाजार, धीमन मोहल्ला जी। तो आपका घर का मकान है या किराए के मकान? घर का मकान है। मेरे को घर से निकालने की भी धमकी दे रहे हैं। कौन दे रहे हैं? सास ससुर, वो ससुर तो है नहीं है, पति और सास मैया ससुर कह रहे हैं बेच दो इसे मकान को। बताइए मैं इन तीनों बच्चों को कहाँ लेके जाऊंगी? क्या करती हो आप? क्या करती हो? मैं कुछ नहीं कर रही। कैसे पर घर का खर्चा चलता है? मैं उधार ले लेके खर्चा चला रही, कब तक चलाऊं उधार ले लेके, ये बताइए। दूध के भी पैसे पड़े हैं, मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं, 2 महीने के हो गए, दूध के भी पैसे नहीं दिए। और बच्चों के पढ़ते हैं? ये पढ़ते हैं। इनके स्कूल के फीस, इनकी किताब कॉपी, सब वो खर्चा कहाँ से आता है? वो स्कूल की भी फीस भरी बाकी है 5 महीने की। मैंने एप्लीकेशन लगाई, परिस्थिति खराब होने के कारण मैं फीस नहीं भर पा रही हूँ, और मैं राशन पानी भी उधार दुकान से लेके आ रही हूँ। क्या चाहती हो आप? मैं न्याय चाहती हूँ, और क्या चाहती हूँ, मेरे बच्चे का हक दिया जाए मेरे को, और खर्चा पानी सब कुछ दिया जाए, मेरे बच्चों का पालन पोषण ठीक से करे और मेरी माँ तोड़ ना करे। कहीं मेरे बच्चों को उठा के, भी खतरा है बच्चों का? बच्चों के लिए खतरा है, मेरे के लिए। तो सुना आपने, ये महिला रो कर अपनी वेदना बता रही है कि इनके साथ किस तरह से अत्याचार इनके खुद के पति, इनकी सास कर रहे हैं। जिस घर में वो रहती है वहाँ से भी भगाने का उनको प्रयास किया जा रहा है। अपनी आर्थिक स्थिति उन्होंने बयां की, कैसे अपने वो बच्चों का अपना पेट भर रही हैं। बच्चों की स्कूल की फीस सब 5-5 महीने की हो गई, और यहाँ तक कि उन्हें खतरा है, उनकी जो बेटी है उसको भी ये धमकी देते हैं, उसको भी उठाने की, जो पुलिस मॉडर्न स्कूल में पढ़ती है। ये बच्चों से पूछते हैं, क्या नाम है आपका? कृष्णा। कृष्णा, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? सेकंड। सेकंड में। पापा से मिले कितने दिन हो गए कृष्णा? 20 तारीख से नहीं मिले। पापा प्यार करते हैं? नहीं करते। तुम्हारे लिए कभी चॉकलेट, टॉफी, खिलौने लाते हैं? नहीं लाते। क्या नाम है बेटी आपका? प्रियांशी। कौन सी क्लास में पढ़ती हो? 6 में। कौन से स्कूल में पढ़ती हो? पुलिस मॉडल सेकेंडरी स्कूल। अच्छा, तो तुम्हारे किताब कॉपी वगैरह फीस सब जमा हुए नहीं हुए? आए नहीं आए? अभी कुछ नहीं। पापा से बोला आपने? नहीं। है? पापा से बोला था फीस के लिए? कहा था? क्या बोले वो? अभी तो कुछ भरा ही नहीं है। कुछ नहीं। तो पापा जो जैसा मम्मी बता रही है, मम्मी को मारते पीटते, तुम्हें भी कभी मारते हैं? हाँ। प्यार नहीं करते? नहीं। मम्मी को मारते, तुमने नहीं बचाया? कहा नहीं, क्यों मारते हो? मैं भी मारते, अगर बचाते तो। बचाते, तुम्हें भी मारते हैं। हाँ, क्या नाम है बेटा आपका? प्रतीक। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 4th में। पापा के साथ न कभी खेले हो बैठ के? नहीं। पापा प्यार करते हैं? नहीं करते। कितने दिन हो गए उनसे मिले? 1 महीना हो गया। 1 महीने से ज्यादा हो गया।
और कभी पापा का तुम्हें घुमाने वगैरह कहीं ले जाते हैं? नहीं। नहीं ले जाते हैं। तो ये हमने दिखाया बच्चों का, जो बच्चे बिल्कुल इनका हृदय कोमल होता है, बिल्कुल जो बात होती है उनके मन में वो साफ कहते होते। जैसे छोटे बच्चे, हर बच्चा चाहता है कि अपने बाप की गोदी में खेले, उनका स्नेह प्राप्त करे और उनको, लेकिन ये बच्चे बता रहे हैं कि उल्टा जब माँ को पीटते हैं वो बचाते हैं तो उन्हें मारते हैं। तो नारी पर किस तरह का जो अत्याचार उसके पति द्वारा किया जा रहा है, उसकी सास द्वारा किया जा रहा है, एक तरह से ये घरेलू हिंसा का मामला है। और इसके लिए उन्होंने बताया कि सदर थाने में जब वो पहुंची तो जो पुलिस नारी शक्ति के लिए रैली निकाल रही है और बड़े बड़े बैनर लाउड स्पीकर से नारी शक्ति के दावे कर रही है, और वही पुलिस इन्हें, जैसा ये महिला बता रही है, अगर ये उनकी बात सच है तो बड़ी शर्मनाक है कि उस थाने से न्याय के बजाय इन्हें दुत्कार के भगाया जा रहा है। और न्याय की उम्मीद में ये जिलाधिकारी कार्यालय पर घंटों से बैठी हैं कि कैसे भी उन्हें उनका अधिकार है जो उस पत्नी का। सुप्रीम कोर्ट ने तो यहाँ तक कहा है कि जो बहू है, महिला है, उसको सास ससुर के घर में रहने का पूरा अधिकार है, लेकिन यहाँ उससे ये अधिकार भी छीना जा रहा है। उसके साथ मारपीट हो रही है, बच्चों को मारा जा रहा है और खाने पीने के लाले पड़ रहे हैं। अब देखना यह है कि इस महिला की जो वेदना है, इसकी जो टीस है, उस पर कितनी सुनवाई होती है। और जो योगी सरकार के जो दावे हैं नारी शक्ति को एक सशक्तिकरण को लेकर, उनको न्याय को लेकर, उनकी सुरक्षा को लेकर, वो कितने यहाँ पर साकार होते हैं, ये देखने वाली बात है। वाई न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ सुशील गोस्वामी।